नमस्कार, मैं हूं बलविंदर शर्मा। तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 14 पंडित चिरंजी लाल कॉलेज की, जहां पर आज बड़े अच्छे टीचर्स आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, अच्छे विवाद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे को राय देते नजर आ रहे हैं। क्योंकि कल टीचर्स डे है कल, और संडे है। इस वजह से आज शनिवार ही उन्होंने मुकर्रर किया है जो टीचर्स डे सेलिब्रेट करने का। बच्चे स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चे छोटे नहीं आ रहे, बड़े बच्चे जो कॉलेज में हैं वो नहीं आ पा रहे, जिसकी वजह से टीचर्स हैं वो आपस में ही सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हैं। वहीं हम स्कूल कॉलेज की जो प्रिंसिपल है उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। आज के दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्मदिन है उसके उपलक्ष्य में टीचर्स डे मनाया जा रहा है, उसको लेकर वो क्या कहना चाहती हैं। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। इंसान की ज़िंदगी में एक टीचर का, एक शिक्षक का क्या महत्व है, इसको बयान करने के लिए मैं मिर्ज़ा गालिब के एक शेर से अपने विचारों को मिला करके पेश करना चाहूँगा। उर्दू में शिक्षक को राहबर भी बोल देते हैं, रास्ता दिखाने वाला, और मुर्शिद भी बोल देते हैं। मुर्शिद वही है जो राह रुश्द के सीधा रास्ता बताता है। मुर्शिद वही है सीधा रास्ता बताता है, राह रुश्द भी बताता है। ठीक है, तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा है कि चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक तेज रो के साथ। मैं अपनी प्रिंसिपल महोदया को पर्सनैलिटीज ऐसी आती हैं जिनके प्रभाव से हम बह जाते हैं, उनके साथ साथ उनकी पर्सनैलिटी का भाव इतना तेज़ होता है कि हम प्रभावित हो जाते हैं और साथ साथ चल पड़ते हैं, शायद यहाँ से मुझे कुछ मिल जाए। तो तेज़ रो बहती हुई नदी को भी बोलते हैं जो बहुत तेज़ी से बह रही है। तो कहते हैं चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक तेज रो के साथ, जो कोई भी मुझे मिलता है, लगता है कि इसके पास कुछ है, मुझे कुछ दे सकता है, मैं उससे प्रभावित हो जाता हूँ, उसके साथ चल पड़ता हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे लगता है कि शायद नहीं, इससे भी बड़ी मुझे कोई हस्ती चाहिए। तो वो कहता है कि चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक तेज रो के साथ, पहचानता नहीं हूँ अभी राहबर को मैं, पहचानता नहीं हूँ अभी राहबर को। ज़िंदगी में सही राहबर मिल जाए, सही मुर्शिद, सही गुरु, सही टीचर मिल जाए तो ज़िंदगी किनारे लग जाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे आदरणीय प्रिंसिपल महोदया को आमंत्रित करता हूं कि वो स्टेज पर आएँ और दो शब्दों से हमें नवाजें। और बात मैं यहाँ से शुरू करूँगी कि आज जो शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, इसका आयोजन हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि वे एक अच्छे शिक्षक थे, बहुत बड़े विचारक थे, बहुत बड़े फिलोसोफर थे। जब हम शिक्षक की बात करते हैं, गुरु की बात करते हैं, तो एक ऐसे शिक्षक रहे थे और इन्हें आगे जाना था, तो इतनी दूर का सफ़र इनके जो विद्यार्थी थे उन्होंने फूलों की एक गाड़ी बनाई और उस गाड़ी को वो स्वयं खेलते हुए वहाँ तक लेकर चले गए थे। इतना सम्मान उनके लिए था क्योंकि वे अच्छे शिक्षक थे। इस बारे में मैं ये बात आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत एक ग्रुप था जो देश के बारे में बड़ी चिंता करता था, और वो बार बार देश के जो महान लोग थे उनके पास जाते थे कि क्या करें, देश में बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है, क्या होगा। वो कहते कोई बात नहीं, फैक्ट्री वाले कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक रहेगा। तो फिर उसके बाद वो कहते भाई मजदूर तो अपना काम ही नहीं कर रहे हैं सर, क्या होगा, देश कैसे चलेगा। तो कहते कोई बात नहीं, मजदूर जो है काम नहीं करते। कब होगा जब देश का शिक्षक जो है इन सब चीज़ों में संलिप्त हो जाएगा तो उनसे खतरा होगा। इसी तरह से एक जर्मनी की जो बात है उसको ये बताया गया है कि जर्मनी में जो है ये बताया गया कि भाई जर्मनी जो है ये नष्ट
है इसको कैसे आबाद किया जाए। कहते कोई बात नहीं है, कोई चीज़ नष्ट हो जाए उसको दोबारा खड़ा करना हमारे शिक्षकों के हाथ में है और शिक्षक इस कार्य को बखूबी कर सकते हैं। तो कोई नष्ट प्राय चीज़ भी शिक्षक उसे ठीक कर सकता है। तो इसी तरह से एक जो है शिक्षा के बारे में मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि शिक्षा से हमारा तात्पर्य क्या है। एक तो होता है साक्षर, एक होती है शिक्षा। साक्षर को हम शब्दों को सीखते हैं और ये बड़ा खतरनाक होता है कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर ले। ये मैं कहती हूँ कि हम शिक्षकों का आज के दौर में क्या तात्पर्य है, हमारी चुनौतियाँ क्या हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। कि एक स्टूडेंट को हमने ऐसा बना दिया, उसने भली प्रकार से वो बहुत अच्छी प्रकार उस शिष्य को मार्ग दिखा रहा है जो स्वयं नहीं देख सकता। आखिर में आगे कुआं है तो किसमें पड़ जाएंगे, कुएं में पड़ जाएंगे, दोनों पड़ेंगे, दोनों कुएं में गिर जाएंगे। इसलिए आपके गुरु के ज्ञान चक्षु होना बहुत जरूरी है, उसे मार्ग दिखाने वाला होना चाहिए। मैं मानती हूँ, मैंने ये देखा है, मेरा बहुत लंबा अनुभव है। मैंने देखा मेरे जो शिष्य थे वो कॉलेज के सबसे बदमाश बच्चे होते थे, वो मेरे सबसे प्रिय होते थे। और जब वो कॉलेज से निकलते थे तो वो कहते थे कि मैं यूनिवर्सिटी में गया हूँ मैडम, मैंने इसमें एडमिशन ले लिया और मैं केवल आपकी वजह से हूँ, इससे ज़्यादा प्रसन्नता मुझे कभी भी नहीं होती। तो हम एक मार्ग दिखाने वाले हैं जो सही शिष्य को भी सही मार्ग पर लेकर जाना है, जो अभी सामने जिसका मार्ग प्रकाशित नहीं है, जो अच्छा मार्ग नहीं देख पा रहा है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी, आखिर में तो मुझे यही बात कहनी है कि महात्मा बुद्ध की कुछ पंक्तियाँ मुझे याद हैं। अब इतने वर्ष तो मुझे ही शिक्षक दिवस मनाते हुए हो गए, आप लोगों को भी बहुत वो हो गया, हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, जानते हैं। तो महात्मा बुद्ध की ये पंक्ति जो है, मैं इसके साथ अपनी बात का अंत करूँगी कि उन्होंने कहा है, अच्छी बातें सारी कही जा चुकी है। जितनी भी अच्छी बातें हम सब जानते हैं, क्या आचरण होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ईमानदारी रखनी चाहिए, अपने शिष्यों के प्रति हमें कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, हमें उनके लिए आदर्श बनना चाहिए, हमारा आचरण इस प्रकार का हो कि बिना कहे व्यक्ति जो है अपने टीचर को देखकर। इसलिए मैं कहती हूँ, जैसे लिटरेचर हम पढ़ते हैं, साइंस पढ़ना जरूरी है, नई तकनीक आवश्यक है, लेकिन लिटरेचर पढ़ना भी उतना ही, साहित्य पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। वो सही अर्थों में मानव को मानव बनाता है। सबसे पहले तो मनुष्य को मनुष्य ही बनना है, उसके पश्चात ही उसे शिक्षक और शिष्य बनना है। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि जो अच्छा, कि वही मानव अच्छा विद्वान है, अच्छा विज्ञानी है, अच्छा ज्ञाता है, जो सबसे अच्छा मनुष्य है। जो मानव अच्छा है वो सब कुछ अच्छा बन सकता है, जो मानव ही अच्छा नहीं है वो विज्ञानी तो अच्छा बन जाएगा, लेकिन वो उसके द्वारा हाइड्रोजन बम बनाएगा, तो वह अच्छा विज्ञानी साबित नहीं होगा, वो मानवता को नष्ट कर देगा। तो ये जो हमें साहित्यिक नजरिया भी हमें रखना चाहिए, जो सही अर्थों में मनुष्य को मनुष्य बनाता है। महात्मा बुद्ध की ये दो पंक्तियां मैं आपको जरूर कहना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि आप इन बातों पर गौर करें। ये दो पंक्तियां हैं, जितनी भी अच्छी अच्छी बातें थी अब तक कही जा चुकी है, महात्मा बुद्ध ने कहा है, बाकी क्या है, अब उन पर अमल करना बाकी है। तो मैं ये आपसे आशा रखती हूँ कि भाई हम शिक्षक दिवस के इस मौके पर, इस आयोजन पर हम जो है संकल्प करें कि एक अच्छे शिक्षक के जो सामने हमारे प्रेरक व्यक्तित्व है, कि क्या ऐसी अच्छी चीज़ें थी कि फूलों की गाड़ी बनाकर शिष्य जो है वहाँ तक लेकर गए हैं, और हम अगर अपने बच्चे को बुलाते हैं, अरे बेटे सुन, और वो 3 बार इधर भागता है और 3 बार इधर भागता है। इन चीज़ों के पीछे क्या कारण है, हमें क्या देखना है, हम कैसे अपने बच्चों का जो है मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और ये माना गया है कि कितनी भी चुनौतियाँ आई हैं, उन चुनौतियों से, ये सारी बातें मैंने जो बताई है, समाज नष्ट हो गया था और कोई चिंता नहीं हुई थी, क्योंकि शिक्षक अपने कार्य पर अड़ा हुआ था, वो अपने कार्य पर अड़ग था। कितनी चुनौतियाँ आ जाए, चाहे वो चुनौती आपकी कोरोना की हो, चाहे वो चुनौती आपकी तकनीक की हो, चाहे वो चुनौती आपके जो है मूल्यों के अवमूल्यन की हो, कोई भी चुनौती हो, उस चुनौती से एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को तो निकाल ही सकता है, साथ में किसको निकाल सकता है, समाज
समाज को भी निकाल सकता है। ये किसी कवि ने कहा है कि मेरे हाथ में थी तो कलम थी, लेकिन अगर इतने शिक्षकों के हाथ में वो कलम आ जाए वो मशाल बन जाएगी, और इस मशाल को हम किसको सौंप देंगे? हम अपने विद्यार्थियों को सौंप देंगे, तो क्यों ना कोई समाज प्रकाशित होगा। तो आज के दिन तो हमें केवल और केवल यही संकल्प करना है कि हमारे कंधों पर जिम्मेदारी समझना सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। भ्रष्ट समाज को अभ्रष्ट बना सकते हैं, रिश्वतखोर को बिना रिश्वत लिए काम करने वाला बना सकते हैं, अपने पथ से जो है भ्रमित हुए विद्यार्थी को आज का युवा कल का कर्णधार है, हम उसको मार्ग पर ला सकते हैं। तो बस इसी बात को ध्यान रखना। अच्छी बातें हम सब जानते हैं, अच्छी बातें अब तक बहुत हो चुकी हैं, बाकी है उन पर अमल करना, इसी विश्वास के साथ कि आप मेरी बातों को ध्यान रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर आज टीचर्स डे आज? पहले तो मैं टीचर डे के उपलक्ष्य में अपने कॉलेज की जो फैकल्टी है, अपने शिक्षकों का आदरपूर्वक उनको सलाम पेश करता हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं कि टीचर डे 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो हमारे पहले देश के राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी, उसकी जयंती के उपलक्ष्य में टीचर डे मनाया जाता है सभी शिक्षकों को सम्मान देने के लिए। और इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक विद्यार्थी को एक अच्छा रूप प्रदान करने के लिए शिक्षक की एक उसमें अहम भूमिका होती है। जैसे कि एक बच्चा है, मतलब उसको एक तो उसमें जो माता पिता है, पहला तो टीचर वो होता है, और दूसरा टीचर उसका जो स्कूल का या कॉलेज का टीचर है, दूसरा उनको वो आगे बढ़ने में मदद कर पाता है। इस प्रकार शिक्षक का बहुत ही महत्व है एक विद्यार्थी के जीवन में। और इसमें और भी हम बात कह सकते हैं कि एक शिक्षक एक विद्यार्थी को एक समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए उसका एक प्रारूप तैयार है, इसका एक रूप तैयार करता है और उसको आगे बढ़ने में मदद कर पाता है। और इसमें ज़्यादातर हम जैसे कि सभी जानते हैं कि एक शिक्षक और बच्चे के बीच में बीच का मतलब महत्व है क्या होता है। तो बस। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? मेरा नाम अक्षय है जी, मैं गोंडा से हूँ। एक कौन से ईयर है? अभी जी यहाँ से फाइनल किया है, फाइनल ईयर। ठीक है, थैंक यू। क्या आपका नाम है, कहाँ पढ़ते हो और टीचर्स डे पे आज क्या कहना चाहते हो? मेरा नाम साइस्ता है और मैं पंडित चिरंजीवी लाल कॉलेज में स्टडी करती हूँ और बीएससी होम साइंस बेस है। और यहाँ पे टीचर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और आज टीचर्स डे है, टीचर्स डे पे मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पे सभी टीचर बहुत ही अच्छे से बच्चे को पढ़ाते हैं और अपने बच्चे और स्टूडेंट में कोई फ़र्क नहीं समझते टीचर। हाँ जी बिल्कुल। और यहाँ पे टीचर अपने बच्चों से ज़्यादा मतलब कि घर पे अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पे हमें पढ़ाने आते हैं। धन्यवाद करना चाहते हो टीचर्स हाँ जी का? बिल्कुल, हमारे टीचर को हम बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं, जो कि क्लास में पढ़ते हो, कौन सा ईयर है? हम बीएससी होम साइंस फाइनल ईयर है। फाइनल ईयर है, फिर चले जाओगे टीचर से दुख भी होता है एक वजह? दुख होता है, कॉलेज को छोड़ के जैसे 3 साल बिताया आपने। बिल्कुल। कौन सी टीचर सबसे आपको अच्छी लगती है? प्रीति मैम और मनमीत मैम अच्छे लगते हैं, जो पढ़ाते भी हैं। हाँ, पूजा मैम और बहुत सारे सभी टीचर बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। धन्यवाद करते हो। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू। वेरी क्या नाम है हैप्पी। आपका? सुनैना। आप क्या कहोगे टीचर्स डे पे? ये हैप्पी टीचर्स डे कहना था। थैंक यू। मैम क्या कहेंगे, आज टीचर्स डे है, टीचर्स के चेहरे पर काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। आज शिक्षक दिवस है और इस अवसर पर आज हमने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को याद किया है, क्योंकि वे राष्ट्रपति होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे शिक्षक रहे हैं और समाज के लिए एक प्रेरक व्यक्तित्व रहे हैं। शिक्षकों के रूप में एक आदर्श हमारे सामने है। आज के शिक्षकों को उनके जो आदर्श हैं, उनका जो व्यक्तित्व है, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जो आने वाले जो युवा
जो हमारे हैं, जो देश के कर्णधार हैं, उनको भी उस रोशनी से सरोकार करना चाहिए, उनका पथ प्रदर्शित भी करना चाहिए। समाज की जितनी भी चुनौतियां हैं, हर विद्यार्थी उसको पार कर सकता है अगर उसके सामने एक उत्तम सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हो, जैसे अब तक वह पार करते रहे हैं। किसी भी शिक्षक को एक जो है आदर्श के रूप में अपने विद्यार्थियों के समक्ष होना चाहिए। जो चीज़ वो अपने विद्यार्थी को समझाना चाहता है, वह चीज़ उसके आचरण में पहले होनी चाहिए। जैसे कुम्हार मिट्टी को उसका असली आकार देता है, उसी तरह से शिक्षक का भी बहुत महत्व है। आप क्या? हाँ, ये कबीर ने कहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। ये बात हम हमेशा कहना चाहते हैं। हमें अपने विद्यार्थी को जो ज्ञान उसके पास नहीं है, उसके अंदर उसको डालना चाहिए, और उसके लिए हमें अंदर से उसको सहारा भी देते रहना चाहिए। हमें उसको डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए, इसके द्वारा हम उसको तराश सकते हैं, लेकिन हमें उसकी जो मॉरल जो स्ट्रेंथ है उसको हमें बनाए रखना चाहिए, ताकि वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। और सबसे बड़ा लक्ष्य तो यही है, एक समाज में एक उत्तम मनुष्य होना, एक अच्छा मानव बनना। स्टूडेंट मैम जब तक क्लास में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तब तक तो शिक्षक को वो कोसते हैं कि शिक्षक ने आज मेरे को मारा या बुला भला कहा, लेकिन जब वो वहाँ से जाता है तो तब 100 दुआएं भी देता है और अच्छा कहता है शिक्षक के लिए। हाँ, यदि कबीर ने ये कहा है कि गुरु जो है वह सच्चा होना चाहिए। यदि गुरु सच्चा है तो विद्यार्थी कुछ समय के पश्चात, चाहे मार्ग से कितना भी भटका क्यों ना हो, वह शिष्य समझ जाता है कि ये जो कुछ कर रहे हैं, यदि वो अपने शिक्षक को ये मान जाए या समझ पाए कि ये गुरु मेरा शुभ चिंतक है, तो कोई विद्यार्थी न भला बुरा कहता है। वो जब विद्यार्थी जीवन में ही वो ये बातों को समझ पाता है। इसीलिए एक जो शिक्षक है उसको एक आदर्श व्यक्तित्व और चरित्र का जो है अनुकरणीय व्यक्तित्व जो है उसे अपने विद्यार्थी के समक्ष रखना चाहिए। धन्यवाद सर आपका। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਅਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਬਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇਵੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, शिक्षक ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭਵ नहीं है। डॉक्टर रेखा तंवर। थैंक यू। क्या कहेंगे सर आज शिक्षक दिवस है? सर आज सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्ण जी के जन्म दिवस के अवसर पर हर वर्ष की तरह आज भी शिक्षक दिवस मनाया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्ण जी एक राष्ट्रपति के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में और एक शिक्षक के रूप में उनको जाना जाता है, लेकिन उनकी जो ख्याति उनको मिली है वो एक शिक्षक के रूप में मिली, क्योंकि राष्ट्रपति की महानता और एक दार्शनिक की सच्चाई और ज्ञान एक शिक्षक के अंदर समर्पित रहता है, तो संसार में शिक्षक से बड़ा कोई पद नहीं होता। समाज निर्माण में जो भूमिका शिक्षक की होती है वो स्थान किसी दूसरे को नहीं मिल सकता। हम शिक्षक जो होते हैं वो समाज का, राष्ट्र का शिल्पकार होते हैं। एक राष्ट्र निर्माण में देश के भविष्य के कर्णधारों को तराशने के लिए एक अच्छा शिक्षक होना बहुत ज़रूरी है। जो देश जितना विकास करेगा, जितनी तरक्की करेगा, जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उसके पीछे उसके शिक्षक की गुणवत्ता हमें दिखाई देती है। शिक्षक दिवस शिक्षक के महत्व, उसके ज्ञान, उसके कार्य को परखने का, उसके सम्मान को दिलाने का एक अच्छा अवसर प्रदान होता है हमें। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को समाज की तरफ से एक विद्यार्थी अपने अध्यापक को याद करता है। उस याददाश्त के लिए आज का दिन हमारे लिए बड़ा गर्वित महसूस करते हैं। कोई भी संसार में, समाज में कोई भी व्यक्ति है, एक सफल व्यक्ति के पीछे
उसके शिक्षक की मेहनत हमें दिखाई देती है। अपनी सफलता को याद करते हुए साथ ही साथ वो अपने शिक्षक को भी याद रखता है कि उस शिक्षक ने मेरे जीवन में बहुत कुछ बदल दिया है। और आज 5 सितंबर को वो अपने उस गुरु को याद करता है, चाहे वो समाज का एक IAS अधिकारी हो, IPS अधिकारी हो, एक अच्छा राजनीतिक हो, उन सब से ऊपर शिक्षक होता है। और शिक्षक को वो आज के दिन याद करता है। और शिक्षक उस विद्यार्थी का जो स्नेह उसको विद्यार्थी देता है, उस स्नेह को पाकर बड़ा गदगद होता है। इससे बड़ा शिक्षक को कुछ भी नहीं चाहता, इससे बड़ा सम्मान शिक्षक को कुछ भी नहीं है। तो शिक्षक समाज के कर्णधार है। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम सर आपका? प्रोफेसर राजेश रांझा, गवर्नमेंट कॉलेज करनाल, इतिहास विभाग से संबंध रखता हूँ, इतिहास का विद्यार्थी हूँ। और मेरा ये परम कर्तव्य बनता है, मैं एक अच्छे राष्ट्र निर्माण के लिए विद्यार्थियों को तरासूं और उनको भविष्य के लिए एक अच्छा नागरिक बनाने का सपना जो हम देख रहे हैं, उस सपने को पूरा करने में अपना जीवन लगा दूं, अंतिम सांस तक इस कार्य में लगे रहूं। धन्यवाद। तस्वीरें देख रहे थे करनाल के पंडित चिरंजी लाल शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर विद्यालय सेक्टर 14 की, जहां पर आज शिक्षक दिवस बड़े धूमधाम से टीचर्स द्वारा ही मनाया गया। उनका कहना है कि जिस तरह से कुम्हार मिट्टी को सही आकार देता है, उसी तरह जो शिक्षक है वो भी चाहता है कि उसका स्टूडेंट आगे जाकर सक्सेस हो, वो उसको किसी तरह की कोई कमी ना खले, क्योंकि टीचर्स अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को इस तरह से तैयार कर देता है कि वो आगे जाकर मार नहीं खाता। जब वो पढ़ता है तब अपने टीचर के साथ 100 तरह की अनबन होती है, लेकिन जब वो स्कूल या कॉलेज छोड़कर जाता है तो शिक्षक को यही कहता है कि आपका धन्यवाद, जो आपने मेरे को इस मुकाम तक खड़ा कर दिया कि मैं अपने आप को नहीं पहचान पाया था, तब आपके साथ मैं लड़ता था, झगड़ता था, और भी बहुत सी बातें होती हैं जो टीचर्स और विद्यार्थी के बीच में विवाद का किस्सा बन जाता है। लेकिन उसको स्कूल कॉलेज छोड़ने के बाद एक दुख भी जरूर होता है स्टूडेंट को कि मैं अपने टीचर्स के साथ, जहां अगर स्कूल में बात की जाए 10 से 12 साल स्कूल में 10 साल बिताने के बाद, कॉलेज में 3 साल या 5 साल बिताने के बाद जो वो जाता है तो अपने आप को प्राउड फील करता है, और अपने आप की जो कमियां थी पहले दिन जब स्कूल या कॉलेज में वो एंटर हुआ था, उसको लेकर जब लास्ट वो निकलता है तो जो कमियां थी उसको दूर किस तरह से इन टीचर्स द्वारा ही किया जाता है, उसको लेकर उनका वो धन्यवाद करता है। टीचर्स डे है दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में अपने टीचर्स को ज़रूर बधाई दीजिएगा, उनके नाम साथ में लिखकर, क्योंकि अगर आपका कोई शिक्षक आपका कमेंट पढ़ेगा तो कितना अपने आप को वो प्राउड फील करेगा कि मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट आज भी मेरे को याद कर रहा है। तस्वीरें थी करनाल की, पल पल की अपडेट देते रहेंगे, खबर को भी साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।